अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है। इससे पहले आने के यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक डबल इंजन की सरकार आने के बाद आज यहां पर भगवान राम और निषाद राज के मिलन का यह भव्य स्मारक निषाद राज पार्क के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। आपके गौरव का प्रतीक बन गया है। यह आपको एक पहचान दे रहा है। प्रयागराज से मैं देख रहा था, एक दिन कुंभ में मुझे कई बार आकर आने का अवसर प्राप्त होता था, तो मैं वहीं से देखता था। पीयूष रंजन मुझे कई बार कह रहे थे कि यहां पर एक बार आपको आना चाहिए। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया, इस पार्क का लोकार्पण किया, तब भी मेरी इच्छा थी आने की, लेकिन महाकुंभ के कार्यक्रमों में इतनी व्यस्तता हो जाती थी, नहीं पहुंच पाते थे। और जब मुझे यहां से गुजरता था, प्रयागराज से देखता था, मुझे भव्य प्रतिमा नजर आती थी, आत्मा आनंदित होती थी कि चलिए हमने वो समय तो नहीं देखा, लेकिन कम से कम आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मित्रता की इस अद्भुत मिसाल को एक भव्य स्मारक के रूप में निषाद राज के चरणों में हम लोग समर्पित करके इस निषाद राज पार्क को वहां पर दे रहे हैं। और बहनों और भाइयों, यही कृतज्ञता ज्ञापन होता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन पूर्वजों की थापी को, पूर्वजों की परंपरा को, विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखते थे, उसके लिए करने वाले लोग ही जीवंत कहलाए जाते हैं, वही अमर होते हैं। और उसी अमरता की कथा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर हम लोग आपके बीच आए हैं। कुंभ ने बहुत कुछ दे दिया उत्तर प्रदेश को, देश को, सनातन धर्मावलंबियों को एक नई पहचान दिलाई है, दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत करती है। इतना बड़ा आयोजन केवल सनातन धर्मावलंबी ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इतना बड़ा आयोजन राम भक्त ही कर सकते, कोई और नहीं कर सकता है। और इसके लिए राष्ट्रनिष्ठा चाहिए, राष्ट्रनिष्ठा। जिनके मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव नहीं, वे इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते हैं। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ में आए, जो आया अभिभूत होकर के गया है, आशीर्वाद देकर के गया है। आज आप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे देश के अंदर, दुनिया के अंदर, अपना परिचय देंगे, श्रृंगवेरपुर से आया हूं, प्रयागराज से आया हूं, आपको सिर आंखों पर बिठाने का काम वहां के लोग करेंगे, सम्मान देंगे। बहनों और भाइयों, अगर सम्मान मिल गया, पहचान मिल गई, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। पिछली सरकारें इसी पहचान को समाप्त कर रही थी, उत्तर प्रदेश को माफियाओं के हवाले कर रही थी, हर जिले में एक माफिया विकसित कर रही थी। और डबल इंजन की ये सरकार अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से भव्य रूप से स्थापित करने का काम कर रही है। और महाकुंभ के बहाने आज हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ चुका है, भव्य शहर बन चुका है। जो आता है प्रयागराज की सुंदरता को देखकर अभिभूत होता है, उनको लगता है ऐसा ही शहर हमारा भी होना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने भगवान राम और निषाद राज की यह भव्य स्मारक स्मृति को रूप में हमारे सामने जीवंत हो उठी है। और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। महाकुंभ के बहाने अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है, पातालपुरी कॉरिडोर बन गया है, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर बन गया है, नागवासुकी कॉरिडोर बन गया है, दशाश्वमेध कॉरिडोर बन गया है, द्वादश माधव कॉरिडोर का निर्माण हो गया है।
ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी है, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं। और अविरल और निर्मल गंगा ने तो महाकुंभ को मां गंगा के आशीर्वाद से इतना अभिभूत किया, जो आया पुण्य का भागीदार बना, पुण्य का भागीदार बना। और नाविकों ने तो इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, इसलिए कमाया क्योंकि दिन रात मेहनत की, श्रद्धा भाव के साथ जुड़े रहे। गाइडों ने पैसा कमाया क्योंकि जो प्रशिक्षण दिया गया था उस प्रशिक्षण का लाभ उन्होंने लिया। जिसने जिस भाव के साथ काम किया उसको वह प्राप्त हुआ। मां गंगा की कृपा से वह सब कुछ प्राप्त हुआ। हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो गया, भगवान अक्षय वट की कृपा से, द्वादश माधव की कृपा से, भगवान प्रयागराज की कृपा से उसे वह सब प्राप्त हो गया। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं। आज यहां पर इसीलिए निषाद राज की इस परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रयागराज को फिर से 580 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात हम आपको देने के लिए आए हैं। 580 करोड़ रुपए की। हमारा प्रयागराज अब सामान्य रूप से इलाहाबाद नहीं रहा, अब ये प्रयागराज हो गया है। प्रयाग का मतलब मिलन स्थल और प्रयागराज का मतलब महामिलन स्थल, महामिलन स्थल। मां गंगा भी मिलती है, यमुना भी मिलती है, मां सरस्वती भी मिलती है, उनका मिलन तो है ही। यहां पर भगवान राम और निषाद राज का भी मिलन हुआ था। ये है मिलन स्थल, ये है प्रयागराज, ये है प्रयागराज। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए इतना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा, और जगह जगह शहरों पर भी वक्त के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ हुआ है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। बहनों और भाइयों, देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। अपने आप ही नियंता तो नियत साफ है, तो नियंता मार्ग प्रशस्त कर देता है, अपने आप रास्ता बनाता है। और रास्ता क्यों नहीं बनेगा, अवश्य बनेगा। आखिर ये प्रयागराज